guys, once again, welcome back to our channel where we provide some good quality of content and some inspiring videos for you people. Today, in this video, we will be discussing about a 26-year-old lady and a child of an Air Force officer who secured her All India Rank 1 in UPSC CSE 2022. Yes, today we are going to talk about Ishita Kishore. In order to connect with you all, I'll try to make this video bilingual. शुरुआत करते हैं इशिता किशोर के जन्म से। तो इशिता किशोर का जन्म हुआ हैदराबाद के बेगमपट डिस्ट्रिक्ट में, विच लाइज इन तेलंगाना। उनकी अपब्रिंगिंग बिहार में हुई और वहीं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए वो दिल्ली आ गई। अगर उनके माता पिता की बात की जाए तो उनकी माता एक प्राइवेट स्कूल टीचर है और वहीं उनके पिता एक एयर फोर्स ऑफिसर हैं जिनका नाम संजय किशोर है। उनके भाई पेशे से एक वकील हैं। इशिता किशोर ने अपनी ग्रेजुएशन करी है SRCC यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री ली है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। आप SRCC के नाम से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट रही होंगी, क्योंकि SRCC एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है जो कि टॉप स्टूडेंट्स को ही मिलता है। अब अगर बात की जाए उनके बिलीव्स की, कास्ट की, तो इशिता किशोर का बिलीव हिंदुइज्म में है और वो बिहारी हैं और वो क्यास्टा कास्ट से बिलोंग करती है। अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो वो यूपी की हैं। मे बी दैट्स वाई उन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस यूपी काडर को दी और वही उन्होंने IAS सर्विस के लिए ऑप्ट करा। पढ़ाई के साथ साथ इशिता किशोर का ध्यान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी हर चीज़ में स्कूल टाइम से ही। इशिता किशोर ने 2012 में सब रोटो में पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ उन्होंने नेशनल लेवल फुटबॉल में भी कम्पीट कर रखा है। अलॉन्ग विद डेट शी वॉज एन इंटर्न फॉर द NGO क्राई एज वेल। अब बात करें वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, तो वो है इशिता किशोर की UPSC को लेकर स्ट्रेटेजी। अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इशिता किशोर ने कुछ बातें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की हैं। वो हैं, पहला, 8 से 9 घंटे की पढ़ाई डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली। दूसरा, वीकली बेसिस पे 40 से 45 घंटे की पढ़ाई। उसके अलावा तीसरी बात है डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच में फ़र्क करके डीप वर्क करना। इशिता किशोर का मानना है कि आवर्स से ज़्यादा हमारे कितने आवर्स प्रोडक्टिव निकले हैं वो मैटर करता है, एंड दैट इज़ डीप वर्क। इशिता किशोर का मानना है कि वो सभी एस्पिरेंट्स जो सच में अचीव करना चाहते हैं कुछ, उनको डीप वर्क पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ इशिता किशोर की स्ट्रैटेजी ये भी थी कि वो अपने प्लान्स को एक रेगुलर इंटरवल पे इवैल्यूएट करती रहती थी, और अगर उन्हें लगता था कि कोई चीज़ या कोई चेंज नीडेड है तो वो उस चेंज को लाती थी और देन उसको रीअप्लाई करती थी। इशिता किशोर ने बहुत क्लियरली अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन उनके मेजर वेपन्स थे। अब नज़र डालते हैं उनके मार्क्स पे और उससे पहले जान लेते हैं कि उनका ऑप्शनल क्या था। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होने के बाद भी उन्होंने PSIR को अपना ऑप्शनल चूज़ करा। मे बी उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि उनका उसमें इंटरेस्ट था, और साथ साथ PSIR हमारे GS के साथ भी बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है। इशिता किशोर ने अपने पेपर 1 में 137 स्कोर किया, GS 1 के पेपर 2 में 121 स्कोर किया, GS 2 के पेपर 3 में 130 स्कोर किया, GS 3 पेपर 4 में 88 स्कोर किया, GS 4 पेपर 5 में 112 स्कोर किया। अब अगर उनके ऑप्शनल के मार्क्स देखे जाएँ तो फर्स्ट में उन्होंने 147 और सेकंड में 166 स्कोर किया, और अगर ये टोटल स्कोर निकाला जाए तो ये 901 बनता है। अब उन्होंने अपने पर्सनैलिटीज़ टेस्ट में 193 स्कोर किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, और इसी के साथ उनका टोटल स्कोर बनता है 1094, जिसके बल पे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी। अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हुए मैं विदा लेती हूँ, और ये बहुत सारी प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग जो सच में हार्डवर्क कर रहे हैं और जो सच में अपनी ड्रीम्स को चेस करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी इतनी अच्छी अच्छी रैंक हासिल करें और हम जल्दी आप लोगों पर भी बायोपिक बनाएं। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।